हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे। और मैं बिग बॉस से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी खबर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि 2 एविक्शन अभी हुए हैं। पहले गए हैं अरमान मलिक और दूसरा गया है हम सबका फेवरेट, जो शिवानी के बाद जो जो लोग शिवानी को सपोर्ट करते थे, शिवानी के बाद हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो था लव कटारिया। तो लव कटारिया को भी बिग बॉस वालों ने एलिमिनेट कर दिया है अभी आज, और आज लाइव भी बंद कर दिया है। लाइव नहीं चल रही है, लाइव बंद है। शाम को 7 बजे से लाइव भी बंद कर दी है। और अरमान मलिक को पहले निकाला है, जनता के वोट पे निकाला है अरमान मलिक को, और घर की वोटिंग करवा के लव कटारिया को निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है लव कटारिया के सिर्फ 2 ही घर में वोट थे। एक शना मकबूल, दूसरी शायद नेजी ने पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन और बाकी तो सारे लोग अरमान को ही पसंद करते थे। लव कटारिया को कोई भी नहीं देगा वोट कि लव कटारिया घर में रुके। ना रणबीर पसंद करता है, ना साई केतन पसंद करता है, ना कृतिका पसंद करती। वो लोग तो चाहते ही नहीं है। और सना मकबूल तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि वो है बाहर वाली, तो बाहर वाली के हिसाब से वो नहीं एलिमिनेट होती है। तो जो बिग बॉस भैया कर रहे हैं ये फिक्सिंग शो है, फिक्स है। इनको नेजी को ले जाना है, जिताना है नेजी को, जो सोते सोते पूरा गेम खेल गया पूरा बिग बॉस। ना कोई टास्क किया उसने, ना कुछ रेस वाला टास्क था उसमें भी वो अरे छोड़ो जाने दो, रहने दो, हाँ भाई हाँ भाई, यही कर करके वो पूरा उसने निकाल दिया है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उसको रेप आता था, रैपिंग उसको आती थी रैप करना, उस हिसाब से उसको शायद लेके गए हो, पता नहीं किस हिसाब से लेकर गए हैं, क्योंकि जनता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। जनता जिसको पसंद कर रही थी और जिसके सबसे ज़्यादा वोट थे, क्योंकि शिवानी और विशाल के निकलने के बाद भी शिवानी के भी जो सपोर्टर थे वो भी लव कटारिया को ही सपोर्ट कर रहे थे। विशाल के जो भी सपोर्टर थे वो भी लव कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस हिसाब से तो टॉप 5 में क्या विनर था हमारा लव कटारिया। और बिग बॉस शुरू से ही बहुत ही मतलब अनफेयर डिसीजन करते चले आ रहे हैं। मतलब सबसे पहला जो एविक्शन था नीरज गोयत का, वो भी बहुत ही गलत था, बहुत गलत था। नीरज गोयत का बहुत ही नेक बंदा था वो, उसको निकाला। उसके बाद ये विशाल वाला, शिवानी वाला, मतलब नीरज गोयत, विशाल, शिवानी। और देखा जाए अगर अरमान की पर्सनल लाइफ ना देखी जाए, सिर्फ बिग बॉस का गेम देखा जाए, तो अरमान ने बहुत ही अच्छा गेम खेला था, तो वो टॉप 5 डिज़र्व करता था। लेकिन बिग बॉस ने उसको भी निकाल दिया। वो डिमांड भी थी बहुत लोगों की, तो उसको निकाल दिया। कोई बात नहीं, लव कटारिया को तो नहीं निकालना चाहिए था। लव कटारिया को निकाल के बहुत ही ज़्यादा हद पार कर दी है बिग बॉस ने। मतलब कहीं से भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि लव कटारिया निकल जाएगा। ये बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है। जैसे विशाल के मामले में विशाल को जनता के हिसाब से वोटिंग करा के उसको निकाल दिया था, और शिवानी को घर की वोटिंग करा के उसको निकाल दिया था। वैसे ही अरमान की जनता से वोटिंग कराई तो उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन इनको घर से बाहर जाना चाहिए। और लव कटारिया को बिग बॉस वालों ने निकाल दिया। भैया टॉप 5 में कौन जा रहा है? कृतिका मलिक, जिन्होंने सिर्फ गुड्डू 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 करा है बिग बॉस के घर में, गुड्डू के अलावा कुछ नहीं करा है, वो जा रही हैं टॉप 5 में। नेजी दब्बा जा रहे हैं टॉप 5 में, जो सोते सोते फ्लश भी नहीं चलाते थे और बाथरूम एरिया में सोते रहते थे, वो जा रहे हैं भैया टॉप 5 में। और नेक्स्ट जा रहे हैं साई केतन राव। भैया साई केतन राव ने तो कुछ भी नहीं किया है, उनका कोई भी जीरो कंट्रीब्यूशन है बिग बॉस के घर में, जीरो कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं है। बस उनका कहीं सना मकबूल से थोड़ा बहुत जहाँ जाए हुआ है, या कटारिया के साथ हुआ है, और उसमें खुद की गलती थी, खुद सॉरी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। और भैया वो जा रहे हैं। और कहीं भी फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आप इंस्टा पे देख लीजिए, कहीं भी इन लोगों का कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा था टॉप 5 में जाने का। ना नेजी का, ना कृतिका का, ना साई केतन राव का, और ये तीनों ही जा रहे हैं।
भैया जिताना है नेजी का। अब हम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक हाथ अनिल कपूर नेजी का पकड़ेंगे, एक हाथ सना मकबूल का पकड़ेंगे, और इन्हीं दोनों में से मुझे तो लग रहा है नेजी, सना मकबूल भी नहीं होंगी, नेजी ही होंगी, क्योंकि जब नेजी ने कुछ नहीं किया तब वो टॉप 5 में जा रहा है। कृतिका ने कुछ नहीं किया, और मुझे तो लग रहा है ये अरमान ने पता नहीं क्या कर किया है, जो फर्स्ट डे ही उसने वहाँ स्टेज पे बोला था अनिल कपूर से कि मैं कृतिका को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। तो भैया कृतिका जीत रही हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया है तो सोच लीजिए इस बात को। और पायल, पायल ने बोला था कि मुझे लगता है अरमान जी जीतेंगे क्योंकि कृतिका बहुत भोली हैं। और आप अरमान भैया, पायल जी देख लीजिए कृतिका कितनी भोली है, वो टॉप 5 में जा रही हैं। लव कटारिया, शिवानी, इन सबको पीछे छोड़ के अपना आगे जा रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि भाभी वाकई में सुंदर है। जैसे विशाल को सुंदर लगी, मुझे लग रहा है ऐसे ही सब बहुत लोगों को सुंदर लग रही भाभी, जो बिग बॉस उनको इतना खींचते हुए, उनका ग्राफ ऐसे 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 ही था, फिर भी उनको ऐसे चढ़ा ले गए, रस्से से खींच के उठा ले गए हैं टॉप 5 में। तो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थी कृतिका मलिक, बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थी। बस हर समय गुड्डू गुड्डू गुड्डू, और वो कुछ नहीं। बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल भी अनफेयर लगा, बिल्कुल अनफेयर लगा ये जो डिसीजन है बिग बॉस का। क्योंकि कहते हैं ये रियलिटी शो है, इसमें जनता की सुनी जाती है। तो भैया जब अरमान को निकालना था तब निकाला नहीं, अब जब वो टॉप 5 में डिज़र्व कर रहा था तब उसको डाला नहीं, और कृतिका को लेकर गए हैं उसकी जगह पे। क्या पता फिक्सिंग शो है, क्या है, फिक्सन शो है कि फिक्सिंग शो है। फिक्सिंग है ये। टॉप 5 में भैया कृतिका गई कि नाम तो हो जाएगा कि हाँ कृतिका टॉप 5 में गई, उनको भैया बॉलीवुड में हो सकता है कुछ ऑफ़र वगैरह मिलने लगे, इतनी सुंदर हैं भाभी जी। इसी वजह से क्या जाने भैया, हद पार कर दी बिग बॉस ने, हद पार कर दी। बहुत लोग बॉयकॉट करेंगे, बहुत लोग अनइंस्टॉल करेंगे जियो सिनेमा। जैसे शिवानी विशाल हुए थे तब बहुत लोगों ने बोला था बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। फिर भी आप बिग बॉस चला के देखिए, उसमें 16 करोड़ लोग देखते हैं बिग बॉस को, अभी भी, आज भी 16 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ ऐसे उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं भैया क्या है, मैं पहली बार देखी हूँ और पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि जनता की सुनी नहीं जा रही है, और नाम दे रखा है रियलिटी शो है। इसको तो रखना चाहिए फिक्सिंग शो है बिग बॉस ने। मुझे तो, मैं आज फर्स्ट उसका देख रही थी, बिग बॉस का फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर के बाद जो फर्स्ट था, उसमें ही बिग बॉस ने बोला था कि हर बार की तरह ये शो नहीं होगा, ये शो बहुत अलग है, बहुत हटके है, सबसे अलग है। तो वाकई में सबसे अलग है ये शो। बिग बॉस OTT 3 वाकई में सबसे अलग है, वाकई में। मतलब ऐसा तो मुझे लग रहा कहीं नहीं हुआ। जो डिज़र्विंग था, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला डिज़र्विंग थे तो सिद्धार्थ शुक्ला को मिला था, या उसको क्या बोलते हैं, भाभी जी घर में हैं, उनको अंगूरी भाभी को मिला था, और दीपिका कक्कड़ को मिला था। तो इन लोगों को मिला था तो खुशी हुई थी कि हाँ इन लोगों को मिला है। लेकिन इस बार जो मिला है, जो हो रहा है, वो बिल्कुल बेकार। अब जब जा ही रहे हैं टॉप 5 में बेकार लोग, तो उसमें सना मकबूल जीती तो ठीक है, या रणबीर शोरे जीते तब तो ठीक है। अगर नेजी या कृतिका या साई केतन राव जीते तो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार मेरी नज़र में। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़ी सी बात। जैसे ही सुना मेरे तो दिमाग ही आउट हो गया कि मतलब बताओ, लव कटारिया को निकाल दिया। चलिए देखते हैं फ्राइडे को क्या होता है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय बाय।